हाँ भाई, पहले तो हैलाइड्स का लेवल 2 का इन 30 तक कर लिया था अपन लोगों ने, राइट? 31 ऑनवर्ड्स है ना? 31 50 बोला था मैंने, 60 ओके बोल। हेलो श्रुति, आशा, रविंदर, आशीष, सिंबल समझ गए? चल रहे हो तुम लोग, हवा लेके जा रहे। हाँ भाई 31 32 ऑक्सीजन जो स्टार मार्क है ना, उसको बेंजीन से हटाना मत। पता है ना, बेंजीन वो छोड़ता नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तो प्रोडक्ट में जो कहते हैं वो है स्टार वाला, वो बेंजीन से लगा रहना चाहिए। एक ही ऑप्शन दो ध्यान, पूरा सॉल्व नहीं करना तो स्टार को मार्क किया हुआ है। दो ऑक्सीजन एटम से उसको मार्क नहीं करोगे। एक ऑक्सीजन एटम ये है, एक ये वाला है ना? PHMgBr है, पहले बनेगा कीटोन, फिर क्या बनेगा? एक बना कीटोन, फिर क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड से क्या बनेगा दोबारा? बताओ ना, बोलते नहीं, पान दबा रखा है तुमने क्या? ये बन गया। अब H2SO4 करेगा क्या? What does H2SO4 do? डिहाइड्रेशन। यहाँ से H गया, यहाँ से OH जोड़ दो। तो जो स्टार मार्क ऑक्सीजन था उसने अपनी जगह छोड़ी ही, वो जहां है वही रहेगा। क्लियर? 33 बताइए, डायसिलो मर्सी हो। 34 सबने ग्रिग्नार्ड बनाया था यहाँ पे, है? सबने बनाया था यहाँ तक। उसके बाद तुम लोगों ने एल्डिहाइड यहाँ लगा दिया होगा, राइट? जो भी एल्डिहाइड है वो है ना PHCHO, उसको तुमने यहाँ पे लगा दिया होगा फिर, और आंसर उस वजह से आ गया होगा तुम्हारा A, राइट? लोग भूल जाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एफिनिटी कुछ ज्यादा ही होती है एसिडिक हाइड्रोजन के साथ। तो तुम चाहो या ना चाहो, ये बिल्कुल फास्ट तरीके से एक एसिड बेस करेगा। H ऊपर नेगेटिव नीचे, ये रहा H ऊपर नेगेटिव नीचे, सही है एवरीवन? अब ये नेगेटिव नहीं, ये नेगेटिव अटैक करेगा किस पे? PHCHO, और तुम्हारा आंसर आएगा। ये छोटी बारीकियां ही होती है, इनको ध्यान रखना है, बाकी सब तो मुंह माया है। चेक करो, बी ऑप्शन क्लियर है? क्या क्या नोट की हुई थी यहाँ पे? तो इस क्वेश्चन में लिख लो भाई, जहां जहां ग्रिग्नार्ड बने एसिडिक हाइड्रोजन से सावधान रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे, ठीक है? जहां जहां ग्रिग्नार्ड बने एसिडिक H से सावधान रहे, गलती कोई करवाए।
35 36 37 हाँ रिग्नार्ड सीख गए, एटलीस्ट एक काम तो हो गया। इसके खाते में क्वेश्चन रिग्नार्ड का आ जाएगा तो सही करके आ सकता है, आई होप, क्योंकि होप पे दुनिया टिकी हुई है, सर्टेन तो कुछ भी नहीं है। 38 ओके, रिग्नार्ड यहाँ बनाया होगा, बना तो यस सर, सही ठीक है। अभी बोलो तो 3 मेंबर रिंग है, वो भी डबल बॉन्डेड, स्टेबल तो बिल्कुल नहीं है, टूटने को आ तो करेक्ट, ये नेगेटिव अंदर बॉन्ड बाहर, विल गेट समथिंग लाइक दिस, ट्रिपल बॉन्ड है, स्ट्रेट बनाना मुझे पता है, पीएच और यहाँ नेगेटिव। अब आगे क्या है, HCHO, HCHO प्लस रिग्नार्ड रिएजेंट, 1 डिग्री अल्कोहल, हो गया। चेक करो ऑप्शन है सी, 39 40 हाँ 40 BHMG यार कहीं से भी अटैक कर सकता है, राइट, ऊपर से भी नीचे से भी, भाई डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड प्लेनर होता है, अटैक दोनों पास हो सकते हैं, तो एक इनैंशोमर बनेगा, दूसरा हो सकता है मेरेमिथ बनेगा, दो कंपाउंड बनेंगे ना, देखो ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा, बना के देखो अल्कोहल, नीचे पीएच चिपका, ऊपर OH, तो एक R एक S, इसे हम क्या बोलते हैं आपस में, पेयर ऑफ एनहांसोमर्स, क्या बोलते हैं उसको, रेजोनेंस मिक्सचर। यहाँ लिख लिया करो ना, देखो भूल जाते हो ना, तो मीजो लिख दो, मीजो के आगे इनएक्टिव इवन आफ्टर हैविंग कायरल कार्बन्स, रेसमिक 50% R 50% S, या इक्विमोलर इनैंशोमर मिक्सचर, होमोमर आइडेंटिकल, डायस्टीरियोमर नाइदर इनैंशोमर नाइदर मिरर इमेज, कुछ भी नहीं, डायस्टीरियोमर लास्ट कैटेगरी होती है, मतलब कुछ नहीं निकल रहा तो क्या आ जाएगा डायस्टीरियोमर। 41 हाँ, इनके पिताजी का राज चल रहा है, इनने ईथर निकाल लिया, एस्टर निकाल दिया, विक्रम कर तो रहा हूँ आज भाई, इसके पिताजी का राज चल रहा है, सिंपल। ऑलराइट, पहला काम है एसिडिक PHMG-Br, PHMG क्या करेगा इसके साथ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, pH नेगेटिव डाल दो किसी ऐसी चीज पे जहां पे कुछ वो एसिडिक हाइड्रोजन जैसा, क्या हो जाता है, ग्रिग्नार्ड एसिडिक H लेके भाग जाता है, जो बचता है वो क्या होता है, कार्बन आयन, राइट। ठीक है, पहला काम ये हो गया। अब सुनो ध्यान से, O नेगेटिव और OED अलाउड है क्या, राइट, ये अंदर ये बात ऐसे बेटा, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू पापा हिमांशु पांडे,
ठीक है, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, लाइव भी करा रहा है। कोटा की बस पढ़ के आएंगे, बापू से लेके आए, मैं लेके नहीं आई, ये लेके किसे पे, मैं तो 10 साल से आप ही किताब ही पढ़ा रहा हूँ। आप ही किताब, हाँ ऑर्गेनिक तो होती नहीं है इसमें, कुछ और ही चीजें होती है, पता नहीं क्या क्या, who knows, राइट? क्या है? नहीं, हमें तो चाहिए कि वो रिएक्टिव हो, हमें चाहिए वो रिएक्टिव हो। तो कौन डाल, क्या डाल दो, व्हाट डू यू ऐड ऑन दिस? ओके, अटैक कौन करेगा, अटैक कौन करेगा, है वो नेगेटिव कि सी नेगेटिव? चलो देखता हूँ क्या है आपसे तुम लोगों को। हाँ आप बताओ, ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, कौन करेगा रिएक्ट? हाँ वो नेगेटिव, अरे हाइब्रिड का तेल ले रहे, अटैक तो वो ये कार्बन कर, जो एटम करेगा ना, अरे कुछ भी नहीं हो, भाड़े में जाए, मैं बोलता हूँ ये नेगेटिव सी पे है और ये वो नेगेटिव है, कार्बन करेगा ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी लेफ्ट टू राइट क्या होती है, हाँ डिक्रीज होती है ना, तो ओ नेगेटिव राइट मोस्ट आता है, सी नेगेटिव लेफ्ट मोस्ट आता है, तो बताओ कौन सा करेगा अटैक? ओके, सी नेगेटिव का अटैक करेगा, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव ये है, पार्शियल नेगेटिव ये का अटैक करेगा। ले भाई खुश, हम तो यही चाह रहे थे कि यार रिएक्टिव टाइप का हो जाए, सही क्लियर है एवरीवन, डन आंसर सी ऑप्शन, नहीं सी नहीं बी ऑप्शन, ठीक है सर, डबल बॉन्ड के बाजू में ना, सी ऑप्शन। ये H प्लस कहाँ से आया, स्ट्रेंज, H प्लस कहाँ से आया? आया अपने आप आ गया, चलो कोई ओके 42 42 कौन सी मैकेनिज्म, SN1 की SN2? कौन सी मैकेनिज्म, SN1 की SN2? SN1 कैसे पता लगा? लोग 1 डिग्री भी तो है, फिर मेथनॉल वीक न्यूक्लियोफाइल है ना, SN2 कैसे करेगा? एक्वस सोडियम मेथॉक्साइड SN2, एक्वस मेथनॉल SN, लिखवाई ना 4 पीस, अल्कोहलिक एक्वस मेथॉक्साइड क्या बन जाएगा, E2, मिथनॉल हीट क्या बन जाएगा, E1, 4 लिखवाए थे ना, बाबा लिखवाऊंगा। 42 हो गया सबसे, SN1 गुड लिविंग ग्रुप, कौन सा ऑप्शन है? 43 गुड लिविंग ग्रुप, बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा इनमें से? सी। कैसे पता करते हैं? सबके बना दो एसिड, जिसका एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट वो बेस्ट लिविंग ग्रुप, याद आया कुछ? बस जोड़ डालो मेमोरी। 44 44 45 46 किसके? दोनों प्लस में होंगे ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा तो हाइपर कॉन्जुगेट भी 9 में से एक साथ करता है एक बार, गिनते तो नहीं ना, मालूम है ना, कॉन्जुगेशन तो सिर्फ कहते हैं मेथ है, मेन तो ओवरलैप होता है, तो इधर जाए तब भी ओवरलैप, उधर तब भी ओवरलैप, स्टेबिलिटी आ गई, काम कर। जिंदल साहब क्या हो गया, रिलैक्स लग रहा, क्या बात?
लगता है बात बननी है नहीं यार। पूछो इससे कभी भी क्या कर रहा था, मुस्कुराने लग जाता है। प्लस करता हूँ वो भी देखो, ये देखो ये देखो देखो छुपा रहा, कुछ तो चल रहा है जिंदगी में। वेरी गुड वेरी गुड। चलो, एनीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी इज गुड, राइट। 46 47 है, बी आर हटा के वश लगाओ और कंजुगेशन उलट दो, हो गया डन। 48 ओके, इंट्रामोल समझ में आता तुम लोगों को, इंट्रामोलिकुलर है। अब सवाल ये है कि इन्वर्जन है या रिटेंशन। सबसे पहले ये बताओ मुझे, बीआर की जगह यहाँ पे OH आ जाएगा, इन्वर्जन होगा, राइट। ये सुन लो, बीआर की जगह OH आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा। अब दो OH है, दोनों अटैक कर सकते, दो OH है दोनों अटैक कर सकते। कौन सा अटैक करेगा किसको, क्या चेक करो। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, किस पे ज्यादा अटैक की पॉसिबिलिटी। 1 डिग्री पे ग्राउंडिंग कम है, किसने इस पे अटैक किया और बना दिया, क्या तुम्हारा प्रोडक्ट जो दिया होगा। अब मुझे बताओ, जहां बीआर लगा था वहां तो एक ही बार अटैक हुआ है, 2 बार होता तो इन्वर्जन का इन्वर्जन क्या होता, रिटेंशन। अटैक कितने बार हुआ, क्या होगा, ऑप्शन चेक, डोंट वरी, बी ऑप्शन ना, डोंट वरी। वैसे गलती हुई, मैंने पहला अटैक इसका यहाँ पे करवा दिया, मैंने लिखा रिटेंशन है। अच्छा, वॉल्टर इन्वर्जन क्या होता है, तो किसने तो नाम दिया होगा ना, इसका नाम लिख दिया साथ में, ठीक है, किसने नाम दिया होगा ना, वॉल्टर इन्वर्जन लिख दिया नाम, उससे क्या लिखा। 49 50 ओके। सबसे पहले तो कॉन्जुगेटेड सीएल को टच नहीं करने का, 3 डिग्री वाले सीएल को टच नहीं करने का, क्यों, KOH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दे रहा है, SN2 तो होगी नहीं वहां पे, और कॉन्जुगेटेड हैलाइड हटते नहीं है। इन चारों को छोड़ के बाकी सब हटा दो, ऑप्शन सी चेक, सी हो जाएगा ना सर। डी क्यों नहीं, डी क्यों नहीं, एक कार्बन पे 2 अलाउड नहीं, याद है ना, ओके। तो 51 51 52 सबसे अच्छा सबसे घटिया ढूंढ लो, आंसर आ जाता है, पता नहीं कैसे। 53 54 54 NaSH, SN1 की SN2, हाँ SN2 होगा ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल देख के पहचान लेते हो ना स्ट्रॉन्ग या वीक। चलो छोड़ो, नेगेटिव वाला स्ट्रॉन्ग होता है, न्यूट्रल वीक होता है, आप कर लोगे, ठीक, कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे। तो R 3 डिग्री है सबसे घटिया, ठीक है। BR जो Q पे और S पे वो 2 डिग्री है, और Q वाले के पास है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, बेस्ट माइनस आई, बेस्ट माइनस आई मिलने से क्या होता है, SN2 रिएक्शन फास्ट होती है, क्यों, न्यूक्लियोफाइल को जगह ही चाहिए है जहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो, ताकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर आराम से दे सके, राइट। तो सबसे बेस्ट Q, सबसे घटिया R, कौन सा ऑप्शन, डन। समझा रहा हूं एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में बेस्ट ढूंढो वर्स्ट ढूंढो, किस्मत अच्छी रही, इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस्मत अच्छी रही तो एक ही ऑप्शन होगा, खराब रही दो ऑप्शन, खराब रही तो सॉल्व करना, सिंपल सी बात। 55 R और
बेटा ब्रिज पे कार्बोकेटाइन अलाउड है, बट एक मिनट, ब्रिज भी बड़ी सी भी है। नहीं 3 डिग्री है वो, ठीक है। बना के देख लेते, समझ में आ जाएगा। 3 डिग्री है और हाँ नहीं बन रहा, प्लेनर चाहिए ना, प्लेनर नहीं हो पा रहा बेचारा। अगर थोड़ा ही प्लेनर हो गया होता है ना, बना दे। पुअर थिंग। सबसे लास्ट में डाला ना आर को, 3 डिग्री होते हुए भी नहीं बन पाए कार्बोकेटाइन, क्या करें। 56 56 57 58 59 60। चलो अगला टारगेट है 61 से लेकर, एडवांस पैटर्न होने वाला है, कराना पड़ेगा, ठीक है। 61 से लेकर 100 हो जाए हैलाइट्स का। चलो एल्कोहल्स पे आते हैं। हाँ बता रहे थे, इसमें कुछ खास नहीं था, क्राउडिंग देख ली, क्राउडिंग की तरह काम अपने आप हो जाएगा। डजेंट मैटर 2 डिग्री 1 डिग्री बात की, पहले क्राउडिंग देख लो आसपास, कोई बड़ा सा ग्रुप आसपास तो नहीं है, वो न्यूक्लियर को आने नहीं देगा। जैसे ये फिनाइल के बाजू में CH लगा रखा हुआ है, एक जगह लॉक कर दिया इसने, ये सब नौटंकियां हो सकती है। तो पहले क्राउड इससे सारे आपको उसमें डिग्री देखी नहीं है। जैसे P है, P 1 डिग्री है और R 2 डिग्री है। 59 क्वेश्चन में, 59 क्वेश्चन में P है 1 डिग्री और R है 2 डिग्री, बट R की रेट ज्यादा है P से। क्यों? उस तरफ क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियर आएगा तो आएगा कहां से, समझ गए। सेम फंडा यहाँ पे लगा, SN2 में देखो क्राउडिंग, SN1 में कार्बोकेटाइन। आगे SN1 वाली क्वेश्चन है बहुत सारे, फेल के SN1 SN1 मतलब टॉपिक क्लियर हो जाएगा पूरा। मैंने भी ऑर्गेनाइज सीखी है मैंने क्वेश्चंस कर करके। थ्योरी तो आज की याद कल सा। हाँ भाई, एल्कोहल लेवल 2 फर्स्ट, ओके। नीचे दिख रहा है CF3CH2OH, H+ इसके पास नहीं है, वो दिख रहा है, ये CH2OH के बाद H+ है ना, ये कर देगा प्रोटोनेट O नेगेटिव को। बचा क्या न्यूक्लियोफाइल वहां पे, न्यूक्लियोफाइल बचा क्या O नेगेटिव पे, नहीं बचा। अब देखिए रेजोनेट करता है, अगर पता हो ये रेजोनेट करता है। और हो गया सही। अब मुझे बताओ O पे तो नेगेटिव गया, H+ आ गया तो O पे तो नेगेटिव गया। अब ऑप्शन क्या है, ऑर्थो या पैरा। मेजर कौन सा बनता फिनॉल के साथ, तो पहले वाले का, ए वाले में पैरा पे लग जाएगा CH2PH, ठीक है। DMSO क्या होता है, बिना H+ वाला होता है, उसमें तो O नेगेटिव अटैक कर देगा। तो ऑप्शन भी चेक करो। सेकंड सा कराया हुआ इकलौता एक ही है जो ऑफ में बना सकता है, THO2। इसका तरीका बहुत सिंपल है, OH निकाल के कौन बनाएगा कार्बोकेटाइन जो एसिडिक हो, H3PO4 एसिडिक, करेक्ट। H2SO4 पक्का एसिडिक,
Al2O3 एम्फोटेरिक, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो भी OH नेगेटिव खींच के H+ निकालते हैं, राइट। तो 3 केस B, C और D में बन जाएगा कार्बोकेटायन, और अगर एक बारी बन गया कार्बोकेटायन तुम्हारा सेट से प्रोडक्ट ही बनेगा। THO2 अनफॉर्चुनेटली क्या है, बेसिक है। THO2 अनफॉर्चुनेटली क्या है, बेसिक है, ये नहीं बनाएगा कार्बोकेटायन, तो इसका क्या बन जाएगा, ऑफ। तो ये चेक कर लेना, अगर डिहाइड्रेटिंग ऑक्साइड एसिडिक है तो सेट से, बेसिक है तो ऑफ में, इतना भी कर लो तब भी काम हो जाए। क्लियर है। थर्ड हो गया। नहीं वो इसलिए ना कल इवनिंग में डिस्कस किया था मैंने, इवनिंग में लोगों से नहीं हुआ, तो किसी ने बोल दिया हो गया ना, बोर्ड बुला के बोल रहा करो। और सबकी एक ही बेसिक करो, एक अकेला इलेक्ट्रॉन पेयर है और एक बॉन्डेड है, अटैक किस पे बेटर हो सकता है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, O का लोन पेयर है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, O का लोन पेयर है और डबल बॉन्डेड कार्बन है। सबसे पहले H+ की टक्कर किससे होगी, यही है कंपाउंड, राइट। सबसे पहले H+ कहां जाएगा, ठीक। अब रिंग टूटेगी, कहां बनेगा कार्बोकेटायन, लेफ्ट या राइट, कहां बनेगा, इन दोनों में एक बॉन्ड टूटेगा, तो लेफ्ट में बनेगा कार्बोकेटायन या राइट में बनेगा, लेफ्ट में ना, क्यों, बना के देख लो, बना के देख लो, यहां बनाओगे तो 2 डिग्री, यहां बनाओगे तो 1 डिग्री, मोर स्टेबल। आओ यार, इतना टाइम, ओके। अब पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच, होगा अटैक, ओके। अटैक होगा तो कौन सा कार्बन ज्वाइन होगा, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट, इसके साथ लेफ्ट वाला अटैच होगा, क्यों, सोचो सोचो, अगर पाई बॉन्ड टूटा तो एक पॉजिटिव आएगा, एक अटैच होगा, पॉजिटिव किस पे आना चाहिए, लेफ्ट वाले पे, तो अटैच कौन होगा, तो जब राइट वाला अटैच होगा तुम्हारे पास होगी 5 मेंबर्ड रिंग, ऐसा कुछ, सही, क्यों, जैसे कि यहाँ पे था 2 डिग्री कार्बोकेटायन, यहाँ कितने डिग्री का है, अब आखिरी में क्या दिया इन लोगों ने, H2O का अटैक हो जाएगा, देख रहे हो ना, मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम लिया, ना रेजोनेंस का, ना न्यूक्लियोफाइल का, मैं सारा काम चार्ज से कर रहा हूं। पॉजिटिव चार्ज का अटैक कहां पे हुआ था, इलेक्ट्रॉन रिचनेस होगी, कहां कहां पे, लोन पेयर पे और पाई बॉन्ड पे। अब बेसिक अकल की सोच, एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है और एक लोन है, बेटर कौन होगा H+ के लिए, लोन, राइट। बॉन्डेड में दो एटम के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, एनर्जी लगेगी, लोन पेयर में कोई एनर्जी नहीं, वो तो वैसे भी लोन, तो कहां अटैक करवाया पहले, लोन पेयर, लोन पेयर अटैक करने से बना कार्बोकेटायन 2 डिग्री, मोर देन 1 डिग्री, ये पॉजिटिव चार्ज है, या पाई बॉन्ड, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, कौन से वाले जुड़ेगा कैसे पता लगेगा, इसको जोड़ कर देखो 3 डिग्री कार्बोकेटायन, इसको जोड़ो 1 डिग्री कार्बोकेटायन, मोस्ट स्टेबल कौन सा होता है,
इतना सिंपल होता है एक्चुअली। क्या है ना, कोई पढ़ा ही नहीं होगा तो क्या सिंपल, राइट। 3 to 1 चाहिए ना। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1। चलो कोई ना। फोर्थ, ओके, MgHg रिड्यूसिंग एजेंट, ये वाला देख लो, शायद आगे काम भी है। एल्डिहाइड कीटोन, यही है राइट। अच्छा, Mg का काम क्या है? Mg का काम है Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, सही। ओके, सबसे पहला काम क्या होगा कि ये जो है इलेक्ट्रॉन गेन करे, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बन जाएगा सही। सर O पे नेगेटिव क्यों दिया, C पे नेगेटिव क्यों? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, मतलब जब भी ऐसे डाउट होता है तो क्या करना चाहिए, जहां पे अटैक हो रहा है उसकी पोलैरिटी देख लो, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, करेक्ट। ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रॉन है कहां जाए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, सही। ठीक है, ऐसे ही करना, एक और तरीका है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन यहां गया, पाई बॉन्ड इस पे, देखो सेम बन रहा है। तो दोनों तरीके से करके देख लो, तुम दोनों तरीके से करके देख लो, तुम्हारा O पे नेगेटिव आएगा और C पे क्या आएगा, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स के बारे में एक बात बताई थी मैंने, अगर याद हो तो, ये जैसे ही फॉर्म होते हैं इनकी एक बहुत गंदी आदत है, क्या, आपस में कंबाइन करना। जैसे CH3 फ्री रेडिकल बनते ही CH3 फ्री रेडिकल CH फ्री रेडिकल क्या बन जाएगा, इथेन, राइट, वुड्स रिएक्शन। तो यहाँ भी एक नहीं दो तो है, राइट, हाँ दूसरा भी है, ऐसा एक और होगा, राइट। तो ये आपस में ज्वाइन करके बन जाएगा हाइड्रोलाइज किया है क्या, हाँ किया है, इसको हाइड्रोलाइज किया तो ये बन जाएगा इसे कहते हैं पिनाकोल, ठीक है। जल्दी कॉपी कर लो, टॉपिक डाल देना पिनाकोल फॉर्मेशन करें, तो कॉपी कर लो। क्या पता तुमने तो अगर एडवांस तक पहुंच गया फाइल, हो जाता हो जाता देखे हो, इसलिए कह रहा हूँ ना, मेंस की उम्मीद थी नहीं इन लोगों से, एडवांस तक पहुंच जाते हैं कई। उल्टे व्यापारी लोग होते हैं, स्कूल में कोई पढ़ाई की नहीं, कोचिंग पढ़ाई की नहीं, अब कॉलेज खूब पढ़ाई करते हैं। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में है भाई, छोटा मोटा कॉलेज नहीं है, लड़का ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में, मतलब लक कितना भाग्यशाली, कितना भाग्य का साथ देता है, मतलब आदमी साथ देता है लक। ये मैंने उस लड़के सीख लिया। केमिस्ट्री में वो 14 चैप्टर पढ़े गया था, मैथ्स में 10, फिजिक्स एक क्वार्टर शायद पूरा पढ़ लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ लिया था, और वो छोटू मोटू नहीं आता काइनेटिक्स, छोटा मोटा सा जो आता है सिंपल यूनिफॉर्म मोशन वाला, तो स्टार्टिंग जो होती है ग्रेड लेवल की काइनेमेटिक्स वो उसको पता था, 12th जो एंड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो उसको पता था, बीच में कुछ था सब खोखला कुछ नहीं। अब लक क्या था, उसकी शिफ्ट उसके पेपर में मॉडर्न बेस का एक क्वेश्चन नहीं आया, ऑप्टिक्स का एक आया, वो भी सिंपल सा लेंस फॉर्मूले का, हर बार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन सर थे नहीं, 30 क्वेश्चंस में से 25 को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, 5 क्वेश्चन काइनेटिक्स, इस टाइप से।
लग केमिस्ट्री पूरी ऑर्गेनिक छोड़ दी, ऑर्गेनिक के 3 क्वेश्चन आपके पेपर, उसमें से भी उसने ऑप्शन देके तो सही कर दी, बाकी पूरा फिजिकल केमिस्ट्री करके आया था। मैथ्स में तो फंडा अलग ही होता है, मैथ्स में तो ऐसा है कि लो स्कोरिंग गेम है, मतलब केमिस्ट्री में 80 क्रॉस कर जाओ 100 में से तब भी 99% तो गारंटीड नहीं है। हमारे यहाँ स्टूडेंट के 27 मार्क्स में 98% में आया मैथ्स। पेपर लेंदी होता है, करने में टाइम लगता है, और क्लासरूम में बैठे करना और 3 घंटे के पेपर में करना, इट्स अ वेरी डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर मैथ्स। जिसने भी मैथ्स संभाल ली ना वैसा संभाल ले, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी है, जैसे नूर का परसेंटाइल था, नूर मेडिकल स्टूडेंट का परसेंट 99 प्लस था उसका 2021 में, सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के तरफ। मेडिकल है तो ऑब्वियसली मैथ्स अटेम्प्ट नहीं किया होगा, उसके रिजल्ट आते ही 2021 के 1000 बच्चों ने ड्रॉप कर दी कि हम करनी नहीं चाहिए। ये तो खुलेआम बेइज्जती होगी ना, हम 3 सब्जेक्ट में नहीं ला पा रहे हैं, ये 2 में लेके आ गए, 2 सब्जेक्ट दिए, दोनों में 90% प्लस था, केमिस्ट्री एक्सट्रीम था 99.8 था, ऑल ओवर 99.09 आ गए, 2 सब्जेक्ट से, सिर्फ 2 सब्जेक्ट से। तो गेम पूरा स्ट्रेटजी का, गारंटी दो पूरा का पूरा सिलेबस एक एक चीज अच्छे से कर लो, ना हो पाएगा, ना हो पाएगा, राइट। इनफैक्ट तुम्हारी जो आदतें हैं रिवाइज नहीं करनी, तुम में से तो याद, बहुत लोगों को याद ही नहीं होगा पहले चैप्टर पढ़ाया कौन सा, याद है? सोच के बोल रहे हो, फर्स्ट चैप्टर ग्रेड 12, अच्छा याद है, चैप्टर भी याद, सर पूछोगे कुछ क्या, बोले हाँ, नहीं याद है, चल कोई ना, ये कॉपी कर लिया, ओके। इसमें डाला क्या हम लोगों ने, कॉन्सेंट्रेटेड, क्या करता है वो, डिहाइड्रेशन, क्या बन जाएगा, सही, ये हो गया, फिर क्या डाला, फिर उसके बाद हाँ हीट किया है क्या, अरे नहीं किया, एसिडिक KMnO4 है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नोट टू मैं ये लिखा है KMnO4H+, ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट कैन ऑक्सीडाइज ऑलमोस्ट एनीथिंग, एल्केन को बना देता है अल्कोहल, भाई क्या चाहिए उसका, वो रूम टेंपरेचर, टर्शियरी ब्यूटेन प्लस अल्कलाइन KMnO4 एक्वस KMnO4, क्या थर्ड ब्यूटेन अल्कोहल था ना उसमें, नहीं था, जब उसको नहीं छोड़ता, ये क्या है, डबल बॉन्ड है ये तो, और डबल बॉन्ड हो भी रेजोनेंस में, ये बॉन्ड टूट के अलग, ये दोनों बन जाएंगे भाई 2 फॉर्मिक एसिड, और यहाँ तो कीटोन बनेगा, कीटोन तो फर्दर होता नहीं, ओके चेक करो ये आंसर है, हाँ है तो सी ऑप्शन, क्या होगा कुछ हमें बिना को इसलिए पता है कि नहीं पढ़ा हूं, कोई डिफाइंड बुक तो है नहीं पढ़ने की, ऑर्गेनिक तो फंडा वही होता है, क्वेश्चंस करते चलो, कुछ नया पता लगता है पढ़ लो, ऑर्गेनिक पढ़ने का यही होता है, क्वेश्चंस करते चलो, कुछ नया पता लगता है पढ़ लो, चलो ठीक है। ये मत सोचना कि मतलब क्लास में जो पढ़ा दिया सेम टू सेम वही चीज रिएक्शन के बेस पे क्वेश्चन में आके बोर्ड में आएंगी, बोर्ड में आएंगी, बहुत बड़ी गलती हो गई तुमसे, तुम लोगों ने पहला चैप्टर ऑब्जेक्टिव में कर दिया, जहां सारी मैकेनिज्म्स है, चैप्टर 13 चैप्टर 14 मैकेनिज्म्स कम, रिएक्शन ज्यादा है, सर दूसरा केस ज्यादा डेंजरस नहीं हो गया, रिएक्शन ज्यादा, कोई आया था पहला चैप्टर खत्म होने के बाद, सर इतनी रिएक्शंस, बेटा चैप्टर 1 ही हुआ अभी, विथिन और है,
जैसे मतलब इसमें तो अगले में कुछ नहीं, सेम रिएक्शन, सेम ही है ना। एल्काइल हैलाइड की प्रेपरेशन अल्कोहल की प्रॉपर्टीज है, और अल्कोहल की प्रेपरेशन अल्काइल की प्रॉपर्टीज। आई थिंक उसी के बेस पे एसएन और ऐसे समझाया था मैंने, राइट? अगर याद हो तो। तुम लोग तो ऐसे शक्लें दिखा रहे हो सर, क्या कभी तो कुछ तो किया था ऐसा, कुछ तो याद है सर। हाँ, बात तो कर रहे थे वो एसएन। अच्छा सर, एसएन मतलब न्यूक्लियो पे होती सर। मुझे लगा टिन लिख रहे हो, भी गलत लिख रहे हो। मैंने बताया कि सर टिन को ऐसे नहीं लिखते सर, टिन ये होता है। क्या सर आपको ये नहीं पता? हाँ बेटा, क्या पता। चलो अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, देखो। हाँ बट अगले में डाला है डाइल्यूट H2SO। अच्छा पहली रेशो को पता तो नहीं था आपको, NaCH वाली। क्या बन जाएगा? ओके, अब सुनो, डाइल्यूट H2O4 है, डिहाइड्रेट डायरेक्ट मत कर दो। डाइल्यूट का क्या मतलब होता है? H का पॉइंट क्या है? कम है। तो जो घमासान किया था पिछले क्वेश्चन वो तो होगा नहीं, डिहाइड्रेशन। एक बार सब ध्यान सुन लो क्या होगा इसमें। H प्लस आया, किसी एक OH पे अटैक कर दिया, क्या बन गया? क्या बन गया? कार्बोकेटायन। यही होगा। स्टेबल है या रीअरेंज होगा? स्टेबल है या रीअरेंज होगा? क्यों? और पीएच तो अच्छे भी है, गल्ला मारी जा रहा है? वो तो उससे भी है। मैं तो आ कह रहा सी, खब्बे पासे जाऊंगा तो सज्जे पासे रहूंगा। सेम। इसलिए कहता हूँ सुबह नशे करके बताया करो क्लास में, ध्यान से देखोगे कुछ दिख रहा है। OH, हाँ। और मुझे जहां तक लगता है कि OH का प्लस एम जो होता है वो फिनाइल के प्लस एम से कहीं ऊपर है, राइट? तो OH तक जाना पड़ेगा। अब OH तक कैसे जाएगा? रीअरेंज होके। अब या तो तुम मिथाइल शिफ्ट करोगे या तो फिनाइल। कौन सा करोगे? फिनाइल। सही है। तो फिनाइल जो होगा ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, एंड यू विल गेट दिस कार्बोकेटायन। राइट? और क्यों शिफ्ट हुआ? यहाँ पे सिर्फ इसका प्लस एम लग रहा था और 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, सही। यहाँ OH का प्लस एम लग रहा है, और प्लस एम जो होता है वो OH का वे बेटर है, करेक्ट। अब क्या होगा? लोन पेयर जो है ये ओवरलैप कर जाएगा पॉजिटिव के साथ, और H प्लस का एग्जिट, जैसे लहराता हुआ आया था वैसे निकल के लहराता हुआ। कीटोन बन गया। तो तुमने कीटोन की प्रेपरेशन रिएक्शन कर ली इस क्वेश्चन के वजह से। इसको हम कहते हैं, कौन से अल्कोहल से आया? फिनाकोल से आया ना, इसे हम कहते हैं फिनाकोल। क्लियर है? कॉपी करो उसको, इसमें लिख देना ऊपर टॉपिक में, फिनाकोल फिनाकोलोन रिएरेंजमेंट। इसका मैं वेट कर रहा हूँ कब आएगा यार ये किसी के एग्जाम में। भगवान का तुम्हारे में आ जाए।
भगवान का तुम्हारा पेपर और जेई मेन का तुम क्वेश्चन बोलो, पहला क्वेश्चन यही नहीं, सेम ग्रुप के साथ, कहीं फिनाइल, कहीं मिथाइल, कहीं हाइड्रोजन, ठीक है, तो कितना कुछ लोगे सर, मैं तो फाड़ दूंगा पेपर को, आगे बता दो। तुम ही ने करवाया, मुझे क्यों बोल सर, ये तो प्रॉब्लम चल रही, कोई मान नहीं रहा। पहले लड़ने आए थे सर, सैटरडे को करो, नहीं पहले लड़ने आए थे, सैटरडे टेस्ट मत करो, संडे पढ़ लिया करेंगे। अब जैसे इन्फॉर्म मिला कि मंडे टेस्ट होगा, लड़ने का आगे शाम को इधर सैटरडे करवा दो, पहले बढ़िया था, तो नहीं सकते, कोई मानने को रेडी नहीं है किसने करवाया। मुझे अचानक मैसेज आया, आफ्टर मेनी राउंड ऑफ डिस्कशन वी हैव डिसाइडेड कि मंडे को टेस्ट होगा। मुझे मतलब एक राउंड था, ठीक है, सो गया। फिर मैंने हालत देखी बाकियों कि हाँ भाई मेरे को प्रिपेयर हो नहीं पाता, कब तक संडे बीच में आता है, एटलीस्ट काम होगा, तो जान दो, दुनिया आगे बढ़ के काम नहीं कर सकती, बाकी तो काम एडजस्ट करो। वैसे तो जो मेजर टेस्ट होता है उसका बेसिस यही होता है कि यार ईमानदारी से पूरे अपने काम किया है कि नहीं किया, जो क्लास में चल रहा है, उसके लिए स्पेशल प्रिपरेशन करनी तो नहीं पड़ती। तो लोग आगे पूछ रहे सर कौन सी किताब लगाऊं सर मेजर टेस्ट के, ये कहाँ का लॉजिक। स्कूल एग्जाम चल रहा है, आरडी शर्मा एग्जाम में चले जाओ, रिपोर्ट फुल मार्क्स आ जाएगी, ये चल रहा है क्या बैठ यार। एक काम करो, ये लिखने के बाद सब लोग क्वेश्चन नंबर हाँ 49 और 48 ट्राई करो सब लोग। ये करने के बाद सब लोग क्वेश्चन नंबर 48 और 49 ट्राई करो। हाँ सब में पड़ता है वो तो, उसमें हम लोग को करना पड़ता है बेस्ट ऑप्शन करें। सरकार गलती नहीं मानी, अगर एक नंबर नन ऑफ दिस ऑप्शन है तो वहां से हो जाएगा, क्या दिक्कत है। कल मैथ में यही हुआ, क्या मैथ में क्वेश्चन में नन ऑफ दिस ऑप्शन था और बाकी तीन ऑप्शन गलत थी, एक वर्ड जो ऑप्शन थी वो सबसेट थी आंसर की, तो सर कहते भी जैसे हमारे टीचर से डिस्कस वगैरह किया था तो वो ऑप्शन होगी। मैंने कहा सर बट वो ऑप्शन सर आगे जो वैल्यू सर्टिफाई कर, फिर सर कहते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट में नन ऑफ दिस डिवाइड कर सबसेट लगा। सबसे मस्त तो वो लगता है कि यार जैसे कुछ ना टीचर लगे होते नहीं ए होगा नहीं बी होगा नहीं सी होगा, एनडी लिख करती आंसर की क्वेश्चन अबैंडन। सब स्मार्ट बन रहे, क्या करें। Highly paid intellectuals setting up the table for the Indian entrance examination, और वो भी गलती करते हैं। साल भर में बस उसको बनाने हैं, कुल मिला के 100 क्वेश्चन, वही रैंडमली हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट, और वही आएंगे जेई में। और इतने बेगैरत है, नीट के पुराने क्वेश्चन 2005 वाले वो उठा के जेई में डाल। वर्स्ट पार्ट हमारी जनता तो वो भी नहीं है। करो 48 49 करो सब लोग।
91 के बाद 111 और फिर उसके बाद 128 तो 92 वापस, मतलब ये दो पेज, पेज नंबर भी 325, 327, 321। जिसने वो पकड़ाई है ना मेरे को, उसने बोला था भाई बड़े मुश्किल से ढूंढ के एररलेस किताब लेके आया हूं। एक तो कॉन्फिडेंट वाले लोग जो होते हैं कसम बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब ये ना काम करवा दो तो बिगाड़ दो। अब एक भाई साहब ने बोला कहते कि ऐसा आदमी भेजा है इससे क्विक भी टाइपिंग नहीं कर सकता। ठीक है, सुबह कुछ पकड़ाया होगा दर्शन करने टाइप कर, दोपहर को चेक करने गए सेकंड पेज पर, बोले किस मिनट टाइप करोगे तो हो गया आज। नहीं सर हो जाए। शाम तक देखा 4 पेज हुए और 4 पेज 400 एरर। दर्शन सर ऐसा बैठे हुए, ये क्या है, ये क्या करूं मैं इसका। मैंने बोला समोसे मंगवाता हूँ, बढ़िया एक ही तरह की बढ़िया खा लो और कुछ। कॉन्फिडेंस बहुत घटिया और किसी और भी ऊपर तो बिल्कुल घटिया। और हाँ भाई कार्बोकेटाइन स्टेबल कर लेना, हो जाएगा बहुत बढ़िया बात। 14 हो गया। ठीक है आप बोल बोल हो गया। नहीं पड़ेगा, इतना प्यारा दाग लगा हुआ है। उन्होंने रहते हो ना पावर रोड के अंदर वो अभी चेंज। अभी क्या हुआ था, वॉशरूम के मुंह धोने के शर्ट देगा यहाँ से, अगर यहाँ पे इतना प्यारा मड बनाया उनको ऐसे से रंगोली बना के रखी प्रॉपर तरीके से, तो ये कैसे हो। फिर ध्यान आया कि जिसके पीछे पीछे मैं आ रहा था, ऑब्वियसली बात है आगे गाड़ी वाला होगा, तो उसके टायर से कर करके कुछ निकल एक आध रंगोली पड़ गया, समझ में आ जाता मुझे कि हाँ भाई लग गया हो। मैं देखा बड़ी प्यारी रंगोली मैं टेंशन है, मैंने अपनी शर्ट उतारी टीम की पैंट, मैंने बोला ये जरा बेहतर है, ठीक है ना, कम से कम जो रंगोली बना दी है भाई साहब ने मेरे शर्ट पे ना वो दिखी गई। अभी कोई नहीं, घर जाके चेंज करूंगा। ये तो पता नहीं यार, यही लोगों को जहां जहां पानी, मतलब मैं मेरे साथ लोग ऐसे रहना चाहिए जहां पानी नहीं हो उससे हटके ऐसे करके ड्राइव चल, पानी में ही निकलेंगे, पानी से ही निकलेंगे जहां जहां पानी गिरा हुआ। रंगोली बनाएंगे बैठ के, मतलब बाइक की हेडलाइट भी लगी हो। हाँ भाई
पहले वाले का पहले कौन सा ओएच निकाला, लेफ्ट या राइट? सही 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 सही। अब रिंग एक्सपेंशन, ओके, लोन पेयर इन H प्लस आउट, चेक करो ये प्रोडक्ट है, ये भी कर डालो। कहां से निकाला OH, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट से। बेटर कार्बोकेटायन फिनाइल के पास। अब H शिफ्ट कर दूं, देखो पता है ना, H मोर देन फिनाइल मोर देन एल्काइल, किसी के लिए वैलिड। ओके, अब सही है। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर प्रैक्टिस। पिनाकोल पिनाकोलोन के लिए मालूम है ना, पहला ओएच निकालो। और ये कब करना है, जब लिखा हो डाइल्यूट H2O। जैसे 46 47 में गलती है, वहां लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेट, तो ऑप्शन देखो पिनाकोल बनाकर रखा हुआ है, तो जरा उसको काट के लिख दो डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड से डिहाइड्रेशन होता है, मतलब अगर इसमें डाल दिया मैंने, अगर ये डाल दिया तो ये हो जाएगा। ये रहा, ये हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2 तो पूरा काम क्या है, डिहाइड्रेट। It dehydrates almost anything. उसका काम ही है। हाँ भाई, कौन से क्वेश्चन में थे अपन? फिफ्थ पे थे ना। ओके, सिक्स पहला पैरा पे रहेगा ATPC, OCH3 प्लस है, माइनस आई ग्रुप है। पहला जो है MECC कहाँ लगेगा, पैरा पे। ऑप्शन चेक करो, डी कट गया, डी कट गया। फिर Cl2 FeCl3, Cl कहाँ पे लगेगा, ऑर्थो पे, ये पैरा ब्लॉक्ड है, चेक हो गया, डन, खत्म क्वेश्चन। इतना ही करना था। ये पता है ना, OCH3 ऑर्थो का डायरेक्ट लिंक है प्लसम के वजह से। ओके, OH OCH3 हैलोजन। सेवन एक बात बस ध्यान रखनी है, सुनो ध्यान। Br2 का एडिशन है, एडिशन कैसा होता है, स्टिल या एंटी? एंटी होता है। तो जो एंड में NH2 आएगा और स्टार्टिंग में OH होगा, वो दोनों एक दूसरे से एंटी होने चाहिए। मतलब अगर OH ऊपर तो NH2 नीचे या वाइस वर्सा। ऑप्शन चेक, ए और सी दोनों आ रहे हैं एंटी की वजह से, ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, कहां पे अटैक करेगा, जहां बढ़िया बनता है कार्बोकेटाइन। अब डबल बॉन्ड को जो तुम्हारे दो ऑप्शन, चेक डबल बॉन्ड, दो ऑप्शन, 3 डिग्री 2 डिग्री है, कौन सा वाला जाएगा? तो 3 डिग्री वाले पे OH लगेगा, 2 डिग्री वाले Br, हो गया। That's it. तो दो कंसेप्ट है, कौन कौन से, एक तो एंटी एडिशन, उससे रेगुलेट हो गया, ये बन गया बी और डी हटा के ए या सी। अब न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है, क्या हो गया, ठीक हुआ बस, क्या हो गया?
कुछ याद आ गया क्या? तो कुछ तो हुआ होगा, पागल थोड़ी वैसे रहो। हाँ अभी बता दे, क्या फर्क पड़ता, सपने में कुछ हुआ, ये भी सही है, अचानक हंसा बिल्कुल। चलो कोई ना, एंटी एडिशन से ए या सी आ जाएगा और न्यूक्लियोफिल कहाँ अटैक करेगा, मोस्टल कार्बोकेटायन पे 3 डिग्री, बस खत्म। 8 में सुनो, एक बात ध्यान सुनो, OH कहाँ पे लग रहा है, कम डिग्री, 8 डिग्री पे, तो B2H6 मतलब वो है क्या, B2H6 से हो सकता है ये, क्योंकि नॉर्मल करोगे तो 8 डिग्री लग जाएगा, राइट, नॉर्मल करोगे तो कार्बोकेटायन 3 डिग्री तो बना देगा, हमें करना 2 वाले में, तो B2H6 एक ही रिएक्शन पढ़ी हमने, हाइड्रोफोरेशन ऑक्सीडेशन, कौन सी रिएक्शन, सी ऑप्शन, दैट्स 9th। ओके लिखो, टॉपिक लिखो एक, ऑक्सीडेशन यूजिंग पर आयोडिक एसिड, ऑक्सीडेशन यूजिंग पर आयोडिक एसिड, HiO4 पर आयोडिक एसिड, पीरियोडिक मत लिखते ना, पर आयोडिक, पीरियोडिक एसिड जैसे यूनियनाइज्ड, कार्बोकेशन। अब सुनो क्या होता है तो बताओ, ये क्या है, विस्नल डायोल है, अब तो याद हो गया होगा, विस्नल जिंगल इतनी बार देख लिया, ठीक है, विस्नल डायोल है ये, अगर इसमें डालोगे पीरियोडिक एसिड HiO, कुछ खास नहीं, इस बॉन्ड को काट दो, ठीक है, बॉन्ड को काट दो, अब एक कार्बन पे 2 OH अलाउड है क्या, ठीक है, अगर डबल बॉन्ड हो तो और अच्छी बात है, ठीक है, दोनों तरफ हो, ओके, एक कार्बन पे 2 OH अलाउड होते हैं, ये बात तो पता लगती है ना, ओके, अब अगर समझ में आगे क्या क्या होता है, कौन सा बॉन्ड टूटता है, अब करो 9th क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा, अब करो 9th क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा एक ही ऑप्शन से, CO2 बन रहा है, CO2 बन रहा है, देखो ऑप्शन में CO2 बन रहा है, और CO2 तो ही बनेगा जब C डबल बॉन्ड को बीच में हो, ऑप्शन चेक, ओके, दैट्स हाउ वी डू थिंग्स, एक से ऑब्जर्व करो, सारा काम हो जाता है, क्लियर है सब लोगों को।